इस वक्त जो है भगवती नगर के पुल में जायजा करने के लिए डिप्टी सीएम जो है पहुंचे हैं और इन्होंने हमसे क्या कहा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही पुल है जो फ्लाईओवर जो पूरी तरह टूट चुका था फ्लड के कारण, और आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम भी जो है यहाँ पे इस वक्त आए और उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ कहा, आपको तो इस वीडियो में सुन को घर नहीं, ये कोई छोटी दास्तान नहीं है मेरे भाई। ये बहुत बड़ा दुख है जो घर घर में आप जिस जम्मू शहर के इन सड़कों को छोड़ के अंदर गलियों में घुसिए, उस गरीब को पूछिए जिस गरीब का घर सब कुछ ताना बाना उजड़ गया। वो गरीब जिनके घरों में शादियां थी बच्चों की, अपना पैसा जोड़ा हुआ था, सोना बनाया हुआ था, वो सब कुछ बह गया। उन लोगों की जिसने किस्तों पे गाड़ियां ली थी वो गाड़ियां बह गई उस गरीब की। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि लोगों का बिजनेस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब इसमें जो जम्मू कश्मीर सरकार का रोल है, उमर अब्दुल्ला सरकार का रोल है। कल ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ सड़कों पे थे, गली गली जा रहे थे, शाम को उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली। आज मैं सड़कों पे हूँ इसीलिए हैं कि लोगों को दिखाएं कि उमर अब्दुल्ला सरकार के हाथ में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं। लोगों के इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, उनके साथ पूरी हमदर्दी है। लेकिन एक चीज़ आप सबको समझनी पड़ेगी और जम्मू के लोगों को भी समझनी पड़ेगी, ये सरकार एक यूटी की सरकार है, हम स्टेट की सरकार नहीं है। 2014 में जब फ्लड आया था हम स्टेट की सरकार थे, हमने पूरी मदद की थी, लेकिन फिर भी हम कहें कि हम यूटी में हैं तो अपनी जिम्मेवारी से भागेंगे? नहीं, हम जिम्मेवारी के लिए बिल्कुल खड़े हैं और अपनी जिम्मेवारी से लोगों से जो बन पाएगा वो मदद करेंगे। और जैसे ऑनरेबल सीएम साहब ने कल कटरा के जो जो हादसा हुआ उसके लिए 6-6 लाख, मैं नहीं कहता 6 लाख एक आदमी की जान चला जाए बहुत ज़्यादा पैसा है, ये बड़ी छोटी सी रकम है। एक इंसान की ये इंसान के ज़िंदगी की इतनी बड़ी इतनी छोटी सी हम कीमत लगाएं वो नहीं है, लेकिन उमर साहब के दिल में जितना उनके पास था उससे मुताबिक किया। मैं हैरान हूँ, कल मुझे दिल्ली से सिसोली से एक फ़ोन आया राकेश टिकैत साहब का कि एक लड़का कार्तिकेय जिसकी डेथ हुई, वो बच्चा 22 साल का था, वो क्रिकेट खेलता था, वो नौजवान बच्चा चला गया। ऐसे कई नौजवान बच्चे इन 35 लोगों में होंगे, मेरी बहनें होंगी, मेरी बच्चियाँ होंगी जो चली गई, वो कौन वापस देगा? इसलिए ये जो हादसा हुआ है इस हादसे के ऊपर, क्योंकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का अगर कोई चेयरमैन है तो एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं। एलजी साहब आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते, खाली एक अफसोस करने से आप अपने आप को बचा लें नहीं बच सकते। आपको आज जवाब देना होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को। वो मेहमान जो हमारे इस जम्मू में आए थे, माँ वैष्णो देवी के चरणों में आए थे, आज उनकी जानें चली गई हैं। क्यों नहीं यात्रा आपने रोकी? क्यों लोग मारे गए? ये यात्रा सिर्फ एक फोन पे रुकनी थी, इसका एक सेट पैटर्न है। आपको पता है जब यात्रा कटरा से रोको आगे को हिल ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। सवाल रहेगा तो आपसे नहीं, मुझे कहने दीजिए। तो इसलिए ये यात्रा रोकी जा सकती थी, जो कि पहले अलर्ट था हफ्ते का, तो ये नहीं रोकी रही। इसके लिए इसके वो बहुत बड़ी इंक्वायरी की जरूरत है और प्राइम मिनिस्टर साहब कराएं, और इसमें आईजी साहब का रोल भी और श्राइन बोर्ड के जो ऑफिसरांस हैं उनका रोल भी जो है वो जांचा जाने है, और जिसकी गलती है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से ये त्रासदी जो है जम्मू कश्मीर में वापरी है, ऐसे में बड़े लंबे समय के बाद इस तरह का जो है वो मंजर बना है, क्या हमें जरूरत नहीं है उन चीजों पर ध्यान करने की कि कल को फ्यूचर में अगर इस तरह की दोबारा कहीं हालात देखिए इसमें उस पे जो है वो ये मैंने वही कहा, ये 100 साल बाद आया हुआ त्रासदी है, एक ऐसी आपदा है जो 100 साल बाद आई। इसमें हमें खुद भी सोचना पड़ेगा, हमें अपनी भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मीडिया को भी, और जो लोग हैं जिन्होंने नुकसान देखा। एक चीज़ है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि आग और पानी अपना रास्ता अगर रोकोगे वो खुद भी बना लेगा। वो आज साबित हुआ। पानी का रास्ता जिसने बंद किया वो रास्ता उसने खुद खोला, लेकिन हुआ क्या कि उसका रास्ता तो खुला, लेकिन जिन्होंने नहीं इंक्रोचमेंट की थी उनको भी नुकसान हो गया। इसलिए ये दुख की घड़ी है, इसलिए मैं छीटाकशी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सरकार ने बड़ी चीज़ें नोट की हैं। आज सिर्फ है कि पहले हमने रेस्क्यू करना था, रेस्क्यू किया है, अब रिहेबिलिटेशन की बारी है। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं देखूँ कि ब्रिजेज, सड़कें, क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से भी बताऊँ कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। सड़कें रहेंगी तो लोगों का आना जाना भी रहेगा। तो इसलिए इस पुल को, मैं आर्मी से भी बात हुई है, वो जल्दी वो वैली ब्रिजेस लगा रहे हैं ताकि ये भी थ्रू हो जाए। बाकी जितने भी पीएमजीएस की सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, शहर में जो हमने अभी चंद रोज पहले ही सिटी एंड टाउन में मैग्डमाइज किए थे सड़कें, वो उखड़ गई। अब इसमें एक बड़ा पैकेज हमें दिल्ली से चाहिए और उम्मीद करेंगे जो पैकेज हम बनाएंगे दिल्ली वाले हमें वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, जिससे जम्मू फिर अपने पाँव पे खड़ा हो सके। आप देख सकते हैं कितनी नुकसान जो है हुआ यहाँ पे। ये देखिए, ये वही पुल है भगवती नगर तवी 4। जो भी आपका है बहुत बड़ी पूरे जम्मू कश्मीर को इसने तबाह कर दिया है। और आज सभी का वोट
लेकिन आप तमाम यहाँ